गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त हम अध्याय 11 पढ़ रहे हैं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं जिसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है? अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो इस पर दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है। ठीक उसका उल्टा कर लो इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में, ठीक है, या दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा बच्चों कि दूर की वस्तु तो इस पर दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है, पास की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण उसे जो है निकट की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं, तो कारण क्या हैं? इसके प्रमुख रूप से दो कारण हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना है इसे। चलिए कारण पर चलते हैं इसके। तो इसके प्रमुख रूप से दो कारण हैं, ठीक है। अगर आप निकट दृष्टि दोष अच्छे से समझ गए तो इसे समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से समझ जाओगे। तो चलिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये लीजिए, ये बन गई हमारी आँख, नेत्र गोलक बन गया, ये बन गया लेंस, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या था कि इसकी फोकस दूरी में नहीं, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। तो पहले तो वक्रता त्रिज्या बड़ी थी लेकिन अब क्या होगा, वक्रता त्रिज्या घट जाएगी, मतलब लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा वो, ठीक है। पहले लेंस ऐसा था, अब लेंस और पतला हो जाएगा, समझ गए। तो पतला होने से क्या होगा, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये लीजिए, बढ़ गई। पहले बनना था यहाँ पर लेकिन अब बनेगा लेंस, जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है, जहाँ मिलेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, जिसकी वजह से नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि लेंस का जाता है पतला हो जाता है, ठीक है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब जहाँ बनाना चाहिए, ठीक है, बनाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं बनता है। कहाँ बनता है? यहाँ बनता है, ठीक है, मतलब लेंस से दूर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष, इस वजह से, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब मान लीजिए, देखिए इसे समझाते हैं आपको। तो बनना चाहिए यहाँ पर जहाँ बन रहा है, ठीक है, इसमें ठीक से बनना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। लेकिन क्या होता है, ये नेत्र गोलक क्या हुआ, छोटा हो गया। ऐसा मान लीजिए नेत्र गोलक क्या हुआ, छोटा हो गया। जब नेत्र गोलक छोटा हो गया तब क्या होगा, ये लेंस तो अपना काम सही से कर रहा है, मतलब यहीं बना रहा है जहाँ बनना चाहिए थी, ठीक है, लेकिन किसी वजह से इसमें जो काचा द्रव्य भरा होता है उसकी कमी आ गई है, और किसी वजह से ये जो गोलक है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब तो, रेटिना कहाँ गया, रेटिना तो यहाँ आ गया ना, तो प्रतिबिंब भी यहाँ बनना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनना है, वहीं बनना है जहाँ बन रहा था पहले। तो इस वजह से ये देखिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ पर लेकिन बनना है यहाँ पर, मतलब दूर बनना है, ठीक है। क्यों? क्यों गोलक क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया गोलक। तो इस वजह से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि अगर यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट होता है तब निकट दृष्टि दोष, अगर दूर की तरफ शिफ्ट होता है तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। ये हमने आपको ट्रिक बताई थी समझने के लिए, ताकि आप कभी भूलो नहीं इसे। आइए अब चलते हैं निवारण की तरफ कि इसका निवारण किस प्रकार से किया जाए, ठीक है।
तो इस दोष का निवारण जो है उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। किसका उपयोग करके? उत्तल लेंस का उपयोग है, ठीक है। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जिससे कि जो दूरदर्शी दोष है वो संशोधित किया जा सके। तो पहला चित्र ध्यान से देख रहे हैं आप। इसमें क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कहाँ है, ये दिखाया है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र कैसी है? ऐसी, ठीक है। मतलब निकट की वस्तु जब देखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? दूर बन जाता है, ठीक है। बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या बनता है? दूर बनता है। इसीलिए तो कहते हैं इसे दूरदृष्टि दोष, दूर बनने आया है। तो ये सारे चित्र इसमें जो जितने भी दे रखे हैं वो सारे चित्र बना जरूर लेना, ठीक है। अब क्या होगा? तो इसे संशोधित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, ये जो फोकस दूरी यहाँ पर थी ना पहले, ये देखिए पहले कहाँ थी? यहाँ पर थी ना। तो इस फोकस दूरी क्या करना? कम ही तो करना है। तो कम करने के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस ही काम में आएगा। उत्तल लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है, ठीक है। अवतल लेंस तो फैला देता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो उसने क्या किया, उत्तल लेंस ने एकदम जो किरणें आ रही हैं वो रेटिना पर फोकस कर दी, ठीक है। इस प्रकार से जो है दूरदृष्टि दोष का समाधान हो सकता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा थोड़े से हेडिंग और हैं, इन्हें भी देख लीजिए। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समझने क्षमता क्या होती है? घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या आता है? इसका कारण होता है कि पश्चमावी पेशियां जो होती हैं वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगती हैं। क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न हो जाता है ये, ठीक है। इसका निर्माण जो उत्तल लेंस के प्रयोग से कर सकते हैं। और कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, कौन से? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस और नीचे भाग में क्या करते हैं? ऊपरी भाग में अवतल लेंस और नीचे के भाग में क्या करते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। आपने देखा होगा कुछ चश्मा, अगर आपने देखा हो तो आपने इस तरह के देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा, देखा नहीं? तो नीचे कौन सा होता है? ऊपरी भाग में तो अवतल होता है और नीचे भाग में ये जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। और जो ऊपर होता है ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस का कार्य करता है, ठीक है। द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है अगर किसी व्यक्ति को दोनों तरह का दोष उत्पन्न हो जाता है, ना पास का दिखाई दे ना दूर का दिखाई दे, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं? इस तरह का चश्मा पहनते हैं वो लोग, समझ गए? इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लें। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे न्यूमेरिकल जो है वो कराएंगे अगली वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगाकर और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए।